चकवाल शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। राजनपुर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित, कोयटा, हरनाई में भी बारिश। सिंध में ओबाड़ो, हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगड़, हाला, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में बारिश। कराची के चंद इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। जिला मालाकंड में सरकारी निजी तालीमी इदारे आज से एक हफ्ते के लिए बंद। फैसला बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। सुवात में सैलाब मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल्स 25 अगस्त तक बंद। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जय शंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी, बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। चीन के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का मिशन। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप, यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी ज़मानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है। रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूस के सदर के साथ सहफ़रीक़ी मीटिंग करेंगे। पुतिन से तवक्को है वो यूक्रेनी कैदियों को रिहा करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हम सब जंग को ख़त्म करना और रूस को रोकना चाहते हैं। अहम यह है कि अमेरिका सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मजबूत सिग्नल दे। मीटिंग के दौरान ट्रंप का रूसी सदर को फ़ोन, मीटिंग रोकना पड़ गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान रूस में शामिल हुए मशरक़ी इलाकों से यूक्रेन ने दस्तबरदार होने पर गौर का इंदिया दे दिया। यूक्रेनी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात। लिबास पर पिछली बार तनकीद के सबब इस मरतबा रस्मी सूट पहनकर शिरकत। टाई लगाने से गुरेज। व्हाइट हाउस में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी ज़मानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि सिक्योरिटी ज़मानत ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जंगबंदी माहदे के ख्याल की हिमायत करते हैं। जर्मन चांसलर बोले मुलाकात मददगार साबित हुई लेकिन अगले मरहले ज़्यादा पेचीदा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया है कि सूबे में 2000 असातिज़ा की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर निशानदही की गई। उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि 200 असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने बताया महकमा दाखिला में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनका कहना था कि बाज़ डॉक्टर्स और दीगर अफराद को भी इसी नौयत की सरगर्मियों पर 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है ताकि इस सबवर्जन की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि पीटीआई के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बानी पीटीआई हैं, जिस पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। अडियाला जेल में आज होने वाली तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद। यास्मीन राशिद ने 9 मई को कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू किया था। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही एहलकार मौके पर पहुंचे। पुलिस एहलकारों के साथ शहरी ने भी डाकुओं पर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट कौंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FDR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइंदा माली साल के बजट में इकोनॉमिक वैल्यूज से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FDR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दें। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया।
शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क़वानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है। चीन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हम मज़हबी साख्तार से ताज़ियत भी की है। चीनी सिफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खबर ले रहा है। फ़िलहाल सैलाबी सूरत हाल में किसी चीनी शहरी के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर अमरीका का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मुतासरीन ने सैलाब से इजहार हमदर्दी कहा। सैलाब के तबाह को नसरात झेलने वालों के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि बरतानवी अखबार का दावा है कि यूक्रेन ऐसी कोई भी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें यूक्रेनी इलाकों का कंट्रोल रूस के हवाले करने की बातचीत की जाए। यूक्रेन अमन मुआहदे से पहले जंगबंदी चाहता है। यूक्रेन ये भी चाहता है कि रूस तनाज़े का हर्जाना अदा करे। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजावीज़ मंजूर करने की तस्दीक कर दी। नई तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों में से निस्फ की रिहाई, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत शामिल। इसराइल को हमास का रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा पर इसराइली कब्जे के खौफ से हमास जंगबंदी मुज़ाकरात में वापस आई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। इंशाल्लाह फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ये ट्राम चलती हुई नजर आएगी। ट्राम एक गाड़ी जो है ये जो 3 कंपार्टमेंट्स के ऊपर है, इसमें 275 इसकी एस्टिमेटेड है कि 275 लोग इसके अंदर एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लंबी बस नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेन रोड के ऊपर चल रही होगी जिसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और आपको अंदर बैठ के रोड के बम्प्स भी वैसे महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खूबसूरत ट्रेन का सफर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा, ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा कि फैसलाबाद और गुजरावाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत देगी। दो 2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बायस शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़ कर सर्विस रोड बनी हुई है। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर PFUJ का इजहार मज़म्मत। सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी का खवातीन सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। बयान में कहा कि सीनियर खातून सहाफ़ियों नैयर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील पर खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। FIA का ये इक़दाम काले कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। मुकदमात वापस लिए जाएँ। इन सहाफ़ियों ने हिरासानी के एक केस की तहक़ीक़ात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि नई पार्टी का ऐलान कब कर रहे हैं। सब्र करें, जल्द फातिमा भुट्टो आ रही हैं, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। दादू में कारकुनों से खिताब। गिलगित के नलतर नाले में सैलाब, पावर कॉम्प्लेक्स के आरजी हेडवर्क्स बह गए। महकमा बरक़ियात के मुताबिक 18 मेगावाट पावर कॉम्प्लेक्स मुकम्मल बंद हो गया।
गिलगित शहर में मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नलतर पावर की बिजली का बहाली का काम सुबह रोशनी होने पर दोबारा शुरू। पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट कई घरों को बहा ले गया, 15 अफराद बह गए। सैलाबी रैलों में बह जाने से और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। ख़वातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए काबुल में नौशहरा पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार, जबकि तरबेला, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 माह की तनख्वाह सूबे के सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। और अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का अहम बयान। कहा, बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म करेंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा।